ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों को ग्रो प्रो एफएक्स क्लब फॉरेक्स ट्रेडिंग बैच सेकंड के अंदर आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं। और यू नो व्हाट, आज हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का सेशन 7 है। और आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग पे कि ट्रेडिंग की बेसिकली साइकोलॉजी क्या होती है। यकीन माने आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग सीरियस होकर अटेंड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या होती है। यकीन माने कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दो ट्रेड्स लिए हैं, और माशाल्लाह दोनों ही ट्रेड्स में ताबड़तोड़ प्रॉफिट उठाया है। दोनों ही ट्रेड्स के अंदर पिछले 1 घंटा पहले मैंने ट्रेड ली है। दो ट्रेड्स ली थी बैक टू बैक, दोनों ट्रेड के अंदर प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कि सारा दिन कोई ट्रेड नहीं ली थी, लेकिन फिर जब ट्रेड ली तो दोनों बैक टू बैक ली, क्योंकि मार्केट के अंदर मैंने देखा कि मार्केट के अंदर मेरा सेटअप बनना था। मुझे लग रहा था कि यार ट्रेड अब मुझे यहाँ से लेनी चाहिए, तो मैंने ली। मतलब कि साइकोलॉजी यही है कि भाई ट्रेडिंग बेसिकली 80 to 90% ट्रेडिंग जो है वो आपके माइंडसेट से खेलती है। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली आपके पैसे लगते हैं। ठीक है ना, तो पैसे से पैसे जब लॉस होता है ना तो बड़ा बड़ा बड़ी फिक्र होती है, और जब प्रॉफिट होता है तो बड़ी खुशी होती है। अब इस सिनेरियो के अंदर, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर लॉस और प्रॉफिट ये दोनों होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर पैसों की गेम है। तो बेसिकली ट्रेडिंग में पैसों की गेम है, तो इसलिए जब लॉस होता है प्रॉफिट होता है तो हमने खुद को कंट्रोल करना है। साइकोलॉजी ही यही है, ठीक है ना। ट्रेडिंग बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलती है। हमने अपने आप को ना स्ट्रांग बनाना है, हमने अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना है कि अगर लॉस भी हो रहा है तो भी टेंशन नहीं, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी टेंशन नहीं। हमने टीपी और एसएल लगा लिया, दैट्स सेट। टीपी तक जाएगी मार्केट तो हमारा टीपी हिट होगा, टारगेट पॉइंट पे हमारा, मतलब कि मार्केट आएगी, हमारा हमारा प्रॉफिट हिट हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर एसएल पे मार्केट जाती है, लाइक स्टॉप लॉस मार्केट जाती है, तो हमें हमें लॉस हो जाएगा। दैट्स ओवर। या हमारी हमारी फेवर में ट्रेड आ जाएगी, या फिर हमारे अगेंस्ट ट्रेड आ जाएगी, तो हमने ज्यादा परेशान नहीं होना। आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग बताता हूँ कि एक बिगनर ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है। और अगर आप एक प्रो लेवल के, एडवांस लेवल के ट्रेडर बनना चाह रहे हो, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकोलॉजी ऑफ अ बिगनर ट्रेडर। एक बिगनर ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या है उसकी? फोकसिंग ऑन मनी मेकिंग रेदर देन लर्निंग। भाई जो न्यू ट्रेडर होता है ना, वो यही कहता है कि बस जल्दी से सर आप जो है वो हमें अर्निंग कराना स्टार्ट करा दे। उसका मकसद अर्निंग करना होता है, ना कि लर्निंग करना। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो कभी भी आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखिएगा। चेंज योर माइंडसेट। यही तो सबसे बड़ी रीजन है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग में ग्रो नहीं कर पाते। ट्रेडिंग में हर बंदा ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन ट्रेडिंग में वही बंदा ग्रो कर पाता है जो बंदा सीखना चाह रहा होता है। एक मिनट जरा, जस्ट वेट। ओके, सो सबसे पहले तो आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि आपने लर्निंग पे फोकस करना है। एंड सेकंडली, अर्जेंसी टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। वही ना कि अर्जेंसी बहुत होती है कि सर जल्दी से बस सीख रहे हैं हम, कोई मसला नहीं है। तुक्केबाजी से कभी लेक्चर अटेंड कर लिया, कभी नहीं अटेंड किया, ठीक है ना। लेकिन ये कि बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, बहुत ज्यादा अर्जेंसी है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ट्रेडिंग टू गेट रिच फास्ट। हाई एक्सपेक्टेशंस होती है, लाइक सीखा भी नहीं है प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, देखो ना यार, या तो आप अच्छे तरीके वाली मेहनत करो, ट्रेडिंग में सीखो, अपने आप को काबिल बनाओ। देन आप एक्सपेक्टेशंस भी हाई लगाओ कि यार मैंने सीखा है, मैंने टाइम दिया है, तो अब मैंने मैंने प्रॉफिट भी यहाँ से अच्छा अर्न करना है ट्रेडिंग से। अगर आप सीखे नहीं, आपने अच्छे से मतलब कि टाइम नहीं दे रहे ट्रेडिंग को, आप प्रॉपर तरीके से जो है वो आप चीजों को सीख नहीं रहे, और आप हाई एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि भाई मैंने जो है प्रॉफिट बनाना है, तो आप कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगे ट्रेडिंग में। ठीक है, दे थिंक ट्रेडिंग इज द लॉटरी और गेम। जो न्यू बिगनर ट्रेडर होते हैं उनका माइंडसेट ही होता है, लाइक आप लोग भी इसमें शामिल है कि आप लोग बिगनर ट्रेडर है, तो माइंडसेट ही होता है कि यार ट्रेडिंग जो है लॉटरी और गेम है। हालांकि एक प्रॉपर बिजनेस है जिसको आप सीख के ही ग्रो कर पाते हो। मैं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को प्रॉफिट दिखाऊं तो आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। यकीन माने, मैं नहीं चाहता कि आज का प्रॉफिट मैं ग्रुप में शेयर करूं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हैवी प्रॉफिट है। ठीक है, और वो भी 30 मिनट के अंदर मैंने दोनों प्रॉफिट बनाए हैं। ठीक है ना, दोनों ट्रेड मेरी विद इन 30 मिनट के अंदर विन हुई है। ठीक है ना, तो क्या बात है।
कि ये सब कुछ मैंने सीखा, मुझे खुद 2.5 साल लगे हैं यहाँ तक पहुंचते हुए। तो आपको भी टाइम लगेगा भाई, जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा यहाँ पे आप ग्रो करोगे। अर्ली टेकिंग ट्रेड्स बिफोर एनी एक्सपीरियंस प्रैक्टिस और अनकंप्लीट नॉलेज, यस सर प्लीज हमें आप ट्रेड लगाना सिखा दें। आप हमें ट्रेडिंग भी सिखा रहे हैं, दैट्स ओके, बस ट्रेड लगाना सिखा दें तो बस जाओ, मैं खुद भी जाओ अपना रियल फंड अकाउंट में डाल के ट्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ, ये कर देती हूँ। ये सबसे बड़ा ब्लेंडर होगा, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा ब्लेंडर होता है कि आप बिना सीखे, अनकंप्लीट सीखे आप कभी भी ट्रेड ना करें भाई। देखो, आप चाहते हो कि आप बेसिकली समझो बात को कि आप ट्रेडिंग में आए हो, तो ट्रेडिंग में सबसे पहले आपके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। अब जब पैसे आपके पास हैं तो फिर लेट्स सपोज कि आपके पास 20,000, अब आप सीखे हो नहीं और आप 20,000 से ट्रेड लगाना चाह रहे हो। आपका एम क्या है कि मैं 20,000 को 30,000 करूं, 40,000 करूं, 50,000 करूं, यही है ना आपका। देखो, आप बिना सीखे हुए मतलब कि आपके पास नॉलेज अनकंप्लीट है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और आप क्या कर रहे हो कि आपने 30,000 से आप जो ट्रेड लगाना चाह रहे हो, आपका एम क्या है, लेट्स सपोज कि 20,000 है, आपका एम क्या है कि इसको मैं 30,000 करूं फिर 40,000। ओ भाई मेरे, जब आपके पास 20,000 है, आपके पास अनकंप्लीट नॉलेज है, तो डेफिनेटली सी बात है वो 20,000 10,000 होंगे, वो 30,000 नहीं होंगे। वो तुक्के से 25,000 तो हो जाएंगे, उसके बाद सीधा 5,000 में ब्रेक लगेगी। आपको क्या लगता है ट्रेडिंग इतनी आसान है? ओ भाई, ट्रेडिंग अगर इतनी आसान होती तो लोग जॉब क्यों कर रहे होते? उफ, ट्रेडिंग में यकीन माने हर बंदा कामयाब नहीं होता, टेक इट सीरियस। अब आप में से जितने भी लोग ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और जितने भी लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को वॉच करेंगे इन फ्यूचर, आई डोंट नो, जो भी वॉच करेंगे, एक मेरी बात याद रखिएगा, ट्रेडिंग के अंदर कामयाब आपने खुद को बनाना है, ठीक है ना। ट्रेडिंग हर एक बंदे के लिए न्यूट्रल है, हर एक बंदे को मौका देती है। आपने खुद ट्रेडिंग में खुद को ग्रो करना है, उसके लिए आपको ये चीजें जो स्टेप मैं बता रहा हूँ इसको माइंड में रखना है भाई। ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम, नॉट अ गैम्बलिंग बिजनेस, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस जिसको आपने टाइम देना है। सीखना ये एक स्किल है, ये एक स्किल है जिसको आप मास्टर करोगे तो आप ग्रो कर पाओगे, वरना आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दे डोंट आर कंसिस्टेंट इन लर्निंग। मुझे देखा है कि कभी मैंने छुट्टी की हो, कभी भी ऐसा हुआ है कि यार सरदानिश जो है ना, आज सरदानिश ने लेक्चर दिया है, सोचो जरा बात को, मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ आप लोगों को सिखाने में, मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ अपनी ट्रेड लेने में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ अपने रोड मैप को फॉलो करने में, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बस बात ये है कि आपने अपने माइंड सेट को ना सेट करना है भाई। 6 महीने गायब हो जाओ, दफा हो जाओ ऑनलाइन की स्पीड से, सोशल मीडिया को बाय बाय टाटा कर दो, सिर्फ ट्रेडिंग में घुस जाओ, क्योंकि आप ट्रेडिंग में आ गए तो फिर इसमें जंप लगा लो ना, इसमें घुस जाओ और इतना घुस जाओ कि 6 मंथ के बाद, आई एम टोटली श्योर, 6 मंथ है ना, अगर आप 6 मंथ पागलों की तरह मेहनत करते हो, सीखते हो ना ट्रेडिंग, 6 मंथ के बाद भाई, उफ, आप डेली का ना, आप डेली का 10,000 प्लस कमाओगे, मिनिमम 10,000 प्लस कमाओगे, आई एम 110% श्योर। लेकिन वो 6 महीने मतलब कि हर एक दिन आपने अपने आप को टाइम देना है 2 से 4 घंटे ट्रेडिंग में, फिर आप देखो कितना मजा आता है। तो यार एक बार मेहनत कर लो, सीख लो ना भाई, मजे हैं, डॉलर्स डॉलर्स डॉलर्स, विद इन मिनट्स के अंदर $5, उफ, 1,500, विद इन मिनट्स के अंदर $10, 3,000, 3,000 अगर आप जेब में लेके बाहर जाओ ना, तो भाई आप सारा दिन भी खाओ ना तो भी आप पैसे रात को बच जाएंगे, 3 टाइम का खाना भी खा लो ना तो भी बच जाएंगे पैसे, इतना 3,000 इतने होते हैं, थोड़ी नहीं है रकम, ठीक है ना। दैट्स द पॉइंट, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ट्रेडिंग कितनी खूबसूरत चीज है। लेकिन यार स्किल है, इसको सीखना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं 3 थिंग्स टू बिकम बिगनर टू प्रो प्रॉफिटेबल ट्रेडर। 3 चीजें हैं जो आपको, जो आपने माइंड में रखनी है। ये 3 चीजें एज अ बिगनर आपको पता होनी चाहिए। नॉलेज आपके पास होना चाहिए, प्रैक्टिस, एंड लास्ट आपके अंदर पेशेंस, सब्र होना चाहिए। नॉलेज आपको कब कहाँ से मिलेगा? जब आप लर्निंग करोगे, जब आप खुद से बैक टेस्टिंग करोगे, जब आप खुद से चार्ट को रीड करोगे। लेट सपोज के जैसे यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे देखें, जैसे मैंने चार्ट ओपन करा हुआ है और मैंने यहाँ पे देखे, मैंने टिकटॉक की एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने यहाँ पे देखा, ये मैंने 2 ट्रेड्स ली थी। यहाँ से मैं सपोर्ट एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से मैंने ट्रेड एक प्लान करी भाई,
शॉर्ट मारा यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह टीपी हिट हुआ, एक और एंट्री लॉन्ग के लिए और माशाल्लाह टीपी हिट हुआ, और मार्केट राइट नो यहाँ पे मूव कर रही है। आप लोग देख ले मार्केट कहाँ पे मूव कर रही है, यहाँ पे मूव कर रही है। भाई आप अपने आप को टाइम दो, चार्ट को रीड करो, कैंडल्स को पढ़ो। यकीन माने मैं बास का जब वो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा सिर्फ इन कैंडल्स को देख रहा होता हूँ। ये जो कैंडल्स बन रही है ना, इनको देख रहा होता हूँ उल्लुओं की तरह। मार्केट को मार्केट की मार्केट को एक्चुअली मैं मार्केट का बिहेवियर में नोट कर रहा होता हूँ, रीड कर रहा होता हूँ कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, और ये बड़ी कैंडल बनी है तो कैसे बनी है, छोटी कैंडल बनी है तो कैसे बनी है। ठीक है। आप जब इस लेवल की मेहनत करना स्टार्ट करोगे ना, तो फिर आप भी बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। ठीक है ना। नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जो चीजें आप सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस भी तो करो ना। आप अगर नहीं करें प्रैक्टिस तो कभी भी आप ग्रो नहीं हो पाओगे। टेक इट सीरियस भाई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको आपके अंदर सब्र होना चाहिए कि भाई 1 साल लगे, 2 साल लगे ट्रेडिंग में, नो मैटर, मैंने कामयाब हो जाना है इंशाल्लाह। मैंने मेहनत करनी है। मैंने जब वो अच्छा खुद के साथ ना इंसाफी नहीं कर दिया। अल्लाह की कसम, जिस दिन मैं काम ना करूँ ना, मेरे साथ जो मुंसलिक जो लोग हैं ना, मैं उनको नाराज कर लेता हूँ इस मामले में। जो भी मेरे खास, जो मेरे दिल के सबसे अजीज लोग हैं, मैं उनको इस मामले में नाराज कर लेता हूँ कि भाई काम के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैं यकीन माने जिस दिन काम ना करूं, जिस दिन मैं अपना ट्रेड प्लान ना करूं, भाई उस रात तो मैं मुझे खुद से नफरत होने लग जाती है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा अपना लेवल बता रहा हूँ भाई मैं आपको। मुझे खुद से घिन आती कि यार दानिश, तू बेवकूफ, तू काम चोर निकला यार, तूने आज काम नहीं किया। ये मेरा पैशन लेवल है भाई, ये पैशन लेवल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ। और मुझसे बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो मुझसे भी अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। मैं कोई दुनिया में कोई अनेक ट्रेडर थोड़ी हूँ जो सबसे अच्छा ट्रेडर, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अभी अभी खुद मैं ग्रोइंग फेज में हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इस काबिल हूँ कि मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी लोगों को पसंद आती है। आप लोगों को मेरा सिखाने का तरीका पसंद था, तो आप लोगों ने कोर्स बाय करा, आप लोग सीख रहे हो ना। दैट्स द पॉइंट एक्चुअली। मैं आपको डिस्कस यही करना चाह रहा हूँ कि भाई जितनी आप मेहनत करोगे उतनी आप यहाँ से इनकम करोगे। यू कांट इमेजिन, $40,000। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, $40,000 एक ट्रेड से प्रॉफिट एक बंदे का। उफ, इंडियन वो बंदा है, लव इट। $40,000, यू नो वट, 1.5 करोड़ तकरीबन पाकिस्तान, जस्ट इन अ वन ट्रेड। कैन यू इमेजिन दिस? दिमाग खराब होगा ना फिर, और ये दिमाग खराब होना चाहिए। ट्रेडिंग में अगर आ गए और आपका दिमाग खराब नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करने आए हो ट्रेडिंग? भाई ट्रेडिंग गेम डॉलर्स की है, समझ आ रही नहीं? यस और नो में आंसर करें फटाफट से, यस और नो में फटाफट से आंसर करें, समझ आ रही नहीं मेरी? जल्दी से आंसर करें जरा। मजा आ रहा नहीं आज के सेशन का? मुझे रिस्पॉन्स करें जरा आप लोग। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई, कमेंट किया करें, लाइक किया करें, बताया करें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो वो वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगा। ओके, डन। डन, आगे हम बढ़ते हैं। 5 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। 5 गोल्डन रूल है भाई ट्रेडिंग के। पहला, पीस विद योर लॉसेस सो दैट दे डोंट डिस्टर्ब योर मेंटल, सो दे डोंट डिस्टर्ब यू मेंटली। मतलब कि भाई पीस मतलब कि आपने अपने जो आपका जो नुकसान होगा ना, उसके साथ आपने सुलह करके रखनी है। एक्चुअली में ट्रेडिंग में लॉस होता है, ट्रेडिंग में लॉस हर एक ट्रेडर का होता है। यकीन मानो, जितना आपको सीखने का मौका, आप ये देख लो कि जितना आप अपनी लॉस से सीखोगे ना, उतना प्रॉफिट से नहीं सीखोगे। लॉस में ही आपकी मेंटल कंडीशन डिस्टर्ब होगी, लॉस के अंदर ही आप एग्रेसिव हो जाओगे, लॉस के अंदर ही आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आपको ईगो, एंजाइटी सब कुछ आएगा कि यार ये क्या, मुझे तो लॉस हो गया, अब तो ऐसी की तैसी, अब तो मैंने और ज्यादा ट्रेड लेनी है और प्रॉफिट बनाना है। जब आपको प्रॉफिट होगा ना, तब आप चिल रहोगे, मजा आ गया, डन, ओके करो, फिर कल देखेंगे। लेकिन जब लॉस होता है तो तब जाओ दिमाग खराब होता है कि नहीं अब तो प्रॉफिट बनाना। $10 लॉस हुआ, $20 का प्रॉफिट उठाना, अभी उठाना, अभी मार्केट की ऐसी की तैसी फेरनी है। और भाई मार्केट जो है ना, मार्केट में तुम्हारी ऐसी की तैसी ऐसी फेरनी है कि तुम फिर मार्केट को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो। 6 6 महीने आप गायब रहोगे कि मेरा एक $100 का, $200 का मार्केट के अंदर लॉस हुआ है। ट्रेडिंग के अंदर आप तभी करो कर पाओगे जब आपको, जब लॉस हो,
देखो लॉस हो या प्रॉफिट हो, मैं नेक्स्ट आने वाले सेशंस के अंदर आप लोगों को पूरा ट्रेडिंग प्लान भी दूंगा। एटलीस्ट डेली सिर्फ 2 ट्रेड लो आप। 2 ट्रेड आपने ले ली, प्रॉफिट होता है लॉस होता है भाड़ में जाए। आज लॉस हो गया दोनों ट्रेड में, चलेगा, कल प्रॉफिट बना लेंगे, मसला नहीं है यार, टेक इट इजी, ट्रेडिंग यहीं पे है, मार्केट यहीं पे है। ठीक है ना, कोई मसला नहीं, बात नहीं है। सैटरडे और संडे को मैं कोई ट्रेड ही नहीं लेता। मेरा मूड होता है तो मैं बिटकॉइन में कभी ट्रेड ले लेता हूँ, वरना ट्रेड नहीं मैं लेता, चिल करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, माइंड को रिलैक्स करता हूँ। प्लान करता हूँ कि मंडे को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने और इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट बनाना। इमेजिन करता हूँ कि मंडे को इंशाल्लाह मुझे प्रॉफिट होगा। इमेजिन करता हूँ कि अगर मंडे को मुझे लॉस भी होगा तो मैंने खुद को कैसे संभालना है। इमेजिन करना है, ट्रेड लेने से पहले आपने खुद को फील कराना है कि मुझे अगर लॉस हो गया इस ट्रेड में तो मैंने ज्यादा परेशान नहीं होना, अगर प्रॉफिट भी होगा देन इट्स ओके, मैंने ज्यादा जो है छलांगे नहीं मारनी, ज्यादा मैंने खुश नहीं होना, न्यूट्रल रहना है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ये होता है कि कभी आपको लॉस होगा और कभी प्रॉफिट होगा। अब मोस्टली अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, और मोस्टली अगर आपको लॉस होगा तो वही आप बिना सीखे तो कैसे ट्रेडिंग करोगे, तो आपको मोस्टली लॉस होगा। तो आपने ज्यादा परेशान नहीं होना, अगर आपको लॉस भी हो तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी। वट अदर पीपल थिंक ऑफ योर ट्रेडिंग इज नॉट योर बिजनेस। लोग क्या कह रहे हैं ट्रेडिंग ये है वो है, भाई छोड़ो, भाड़ में जाए लोग। आपको डॉलर कमाने हैं, क्योंकि 1 लाख डॉलर आप कमा लेते हो, 3 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं, और 3 करोड़ के अंदर भाई आपकी टोटली लाइफ सेट है, टोटली लाइफ सेट है। 1 लाख डॉलर ट्रेडिंग में कमाना इट्स नॉट अ बिग डील। 2 से 3 4 साल की मेहनत लगा लो भाई, 1 लाख डॉलर कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और वो भी पार्ट टाइम, अपनी स्टडी करते रहो, अपनी जॉब करे रहो, जो भी करे हो करते रहो, और इसको स्टार्ट कर लो। और कर लिया तो भाई अच्छे से करो। डोंट कंपेयर योर ट्रेड्स टू अदर्स, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। आपने अपनी ट्रेड को कभी भी लाइक मेरे साथ ट्रेड को, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला आप लोगों का फंड मैंने डिपॉजिट करा के ट्रेड स्टार्ट करवा देनी है। तो आपने कभी भी मेरी ट्रेड को लाइक मेरा अगर $50 या $100 का प्रॉफिट हो रहा है और आपका $10 का हो रहा है, तो आपने परेशान ही होना कि सर दानिश कितना हो गया है। यार मेरा हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कैपिटल इतना है, और दूसरा मेरे पास स्किल है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास इतना रिस्क लेने की कैपेसिटी है, मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन एज अ बिगनर ट्रेडर आपका भी ये लेवल नहीं है कि आप 100 100 डॉलर का रिस्क लो, नहीं, 5 10 डॉलर का रिस्क लो, प्रॉफिट होता है दैट्स ओके, लॉस होता है दैट्स ओके। ज्यादा परेशान नहीं होना, कंपैरिजन नहीं करना। यूट्यूब पे कोई कोई रील आपने देख ली है एक बड़े ट्रेडर की, और वो तो भाई लाखों करोड़ों रुपए छाप चुका है, उसने तो घर बंगला बना लिया, और आप कहते हो कि भाई मैं भी 3 महीने के अंदर अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, तो भाई ऐसा नहीं होगा। 3 साल लग सकते हैं, 6 साल लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ यार, मैं आपको फेक मोटिवेट क्यों करूंगा। ट्रेडिंग में टाइम लगेगा भाई, और आप अपनी मिस्टेक से सीखो आहिस्ता आहिस्ता। बस मैं एज अ मेंटोर मेरा काम क्या है, मेरा काम आपको कम से कम गलतियां करवाना। अगर कोई आप गलती कर रहे हो तो उससे पहले आपको बता देना कि ये गलती नहीं करना बेटा, ताकि आपको लॉस ना हो। एज अ मेंटोर यही तो काम होता है टीचर। बाकी तो आप यूट्यूब पे जाके हजारों आपको ट्रेडिंग की वीडियोस मिल जाएंगे, मसला नहीं है। लेकिन एक जो मेंटोर होता है वो आपको बेसिकली गाइड करता है आपको साथ लेके चलता है, आपको टाइम वेस्ट होने से आपका बच जाता है, आपको वही चीजें गाइड करता है जो आपके मतलब की चीजें होती है, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। ओके, द ओनली पर्सन इन चार्ज ऑफ योर सक्सेस इज यू। आपको और कोई बंदा चार्ज नहीं कर सकता, आपको सक्सेसफुल नहीं करा सकता, सिर्फ आप ही हैं। अपनी हैबिट्स को चेंज करो, टाइम दो, मेहनत करो, और ग्रो करो। स्टॉप थिंकिंग सो मच, समटाइम यू जस्ट नीड टू टेक एक्शन, बस ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है ना, वो कहते हैं जो आए बेस्ट वरना नेक्स्ट। अगर आपको ट्रेड मिल गई है, प्रॉफिट हो गया, ओके डन, वरना ज्यादा परेशान नहीं होना, कल आ जाना, कल ट्रेड कल प्रॉफिट बना लेंगे, परसों बना लेंगे, मसला नहीं है। मार्केट भी यहीं पे है और हम भी यहीं पे हैं। ठीक है ना, ज्यादा परेशान नहीं होना। ओके, 60 20 20 ट्रेडिंग माइंडसेट है, ये क्या है? देखो 60% डिसिप्लिन है। यू इफ यू कांट स्टिक टू योर प्लान यू विल नेवर फाइंड। ऑनेस्टली बताऊं यार, कैन यू इमेजिन, रात को ना मैं बहुत थका हुआ, बहुत ज्यादा टायर्ड हो, और भाई जब मेरी हालत फुल टाइट भी होती है ना, तब भी मैं रात को लैपटॉप ओपन करके मैंने एनालिसिस करके फिर ही सोना होता है। मैं रात को कल की मार्केट का एनालिसिस मैं रात को करके सो जाता हूँ, क्योंकि रात को जब मैं मार्केट का एनालिसिस करके सोता हूँ ना, तो सुबह जो है वो जब मैं मार्केट को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि रात मैंने एनालिसिस करा था कि मार्केट आज मेरे उस रात वाले एनालिसिस के मुताबिक चल रही है नहीं चल रही। अगर चल रही है तो मैं बहुत अच्छी वर्किंग कर रहा हूँ।
ठीक है ना। और अगर नहीं चली तो इट मीन के कुछ गड़बड़ है, मुझे अभी और अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी लर्निंग को इंप्रूव करना होगा। समझ आ रही? भाई मैं जो कुछ करूँ, 20 मिनट मैंने रात को दोबारा फिर लैपटॉप ओपन करके, जब मैं थका हुआ ना, जब आंखें बंद हो रही, तब भी मैं जिद करके करता हूँ। यही तो डिसिप्लिन है जो हमने मेंटेन करना है। यही तो पेन होता है भाई, डॉलर बाय डॉलर अर्न करने के लिए पेन लेना पड़ता है स्टार्टिंग में। फिर इतने मजे होते हैं भाई, उफ। फिर यकीन मानो इतने मजे होते हैं, आपकी सोच, रेस्टोरेंट में गए हो, खाना खा रहे हो, आपने ट्रेड लगाई, $100, यही 30-40 हजार का प्रॉफिट बनाया, चिल किया, एंजॉय किया। आम इंसानों की लिस्ट से खुद को निकाल लो बस। और इसको निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 20% इमोशन है, 60% डिसिप्लिन है, ठीक है ना। और 20% इमोशन, द एबिलिटी टू मैनेज योर इमोशन ड्यूरिंग ट्रेड। आपने अपने इमोशन को ट्रेड के दौरान मैनेज करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना। आपने टीपी और एसएल आपने ट्रेड का लगा लिया, अब आप चिल करो, जाओ घूमो फिरो, एंजॉय करो, सो नाचो, खाना खाओ। परेशान नहीं होना, बार बार ट्रेड को, चार्ट को नहीं देखना कि भाई मुझे लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, नहीं, बस चिल करो आप। हाँ, आधा घंटा घंटा 2 घंटे बाद आप देख लो मार्केट को क्या चल रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है लॉस। ये क्या बार बार आप देखते रहो, इससे क्या होगा कि जब आपको लॉस होगा आपका दिमाग खराब होगा, और जब आपको प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा तो जो है वो आप सुकून में आओगे। तो ऐसे आप खुद को, अपने माइंड को जो है वो डिप्रेशन में डाल रहे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आने वाले सेशन के अंदर डीपली मैं डिस्कस करूंगा इन चीजों को, कि आपने कैसे खुद को ओवर ट्रेडिंग से बचाना है, एग्रेसिव ट्रेडिंग से बचाना है, ठीक है ना। तो बड़ा मजा आएगा। फिलहाल क्या है कि डिसिप्लिन का मुजाहरा करना आपने ट्रेडिंग में ग्रो करने के लिए, इमोशन को आपने हावी नहीं होने देना अपने ऊपर, ठीक है ना। ये बिजनेस है, स्किल है, यहाँ पे लॉस भी होगा, चलेगा, मसला नहीं है। आपने खुद को, अपनी मेंटल हेल्थ को आपने खराब नहीं करना। अल्लाह की कसम, जिस दिन मेरा मूड खराब होता है उस दिन मैंने लैपटॉप नहीं ओपन करना होता, मैं ट्रेड नहीं लेता उस दिन, चिल करता हूँ। भाई कौन सी मुसीबत है कि मैं आज प्रॉफिट बना लूंगा तो मेरी जिंदगी चलेगी, वरना मेरी जिंदगी ठप हो जाएगी। भाई जब आपका माइंडसेट सही नहीं है, जब आप थोड़ा बहुत, लाइक, आप थोड़ी टेंशन में हो, लाइक कुछ भी टेंशन लाइफ की हो जाती है, या आपका मूड खराब है, आप गुस्से में हो, किसी से लड़ पड़े हो, या वट एवर कुछ भी, तब आपने ट्रेड नहीं लेनी। तब तो आपने पक्का ट्रेड नहीं लेना। उस दिन बाय बाय टाटा करना। उस दिन आपने ट्रेड नहीं लेनी, लैपटॉप देख के आपने एनालिसिस कर लेना, लैपटॉप ओपन करके, मोबाइल ओपन करके आपने ट्रेड चार्ट देख लेना, उस दिन ट्रेड नहीं लेनी, कल ले लेनी। जब आप खुद को ना फुल रिलैक्स समझो ना, उस दिन आप ट्रेडिंग से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि तब जब आप एनालिसिस बहुत अच्छा करोगे। 20% पेशेंस, एक्सेप्ट दैट नॉट एवरी सेटअप इज वर्थ एग्जीक्यूटिंग। यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है, 20% पेशेंस, और मैं इसको कहता हूँ ये 100% ही पेशेंस, इसको गुनो भाई, ठीक है ना। इसको 100% आप कर लो, पेशेंस को, सब्र तो भाई लाजमी आपको चाहिए होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, तो आपने परेशान नहीं होना, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। और खैर, एज अ मेंटोर मैं आपके साथ हूं, तो इंशाल्लाह ताला आपका लॉस कम से कम होगा। उसकी रीजन ये कि मैं खुद आपको अपने साथ ट्रेड करवाऊंगा। एक्सेप्ट दैट नॉट एवरी सेटअप इज वर्थ एग्जीक्यूटिंग। जब आपने ट्रेड प्लान करनी है, तो आपने ये नहीं सोचना कि, आपने ये अपने माइंड को सिग्नल देना कि भाई हर एक सेटअप, हर एक ट्रेड मेरी फेवर में नहीं जाने वाली। तो मैंने खुद को मेंटली, खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखा कि हर एक ट्रेड मेरी फेवर में नहीं जाएगी। ओके, परेशानी हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोड मैप टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर क्या है जी? गेट प्रॉपर नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का प्रॉपर नॉलेज लें, सीखें, ठीक है ना। चीजों को, हर एक चीज जो भी ना आपको पता चले तो आप मुझसे पूछें, ठीक है ना। पर्सनल में आके मुझसे रब्ता करें, मुझसे पूछ लें, मसला नहीं है। डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान, आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। अब ये ट्रेडिंग प्लान क्या है, नेक्स्ट आने वाले सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग प्लान आपका क्या है, ठीक है ना, जिसमें आपका पूरा चार्ट होगा, आपका टाइम टेबल शेड्यूल होगा, क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी, ट्रेड करने से पहले ट्रेडिंग का, ट्रेड जब आप ले रहे हो तो उससे पहले आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सारा मैं जो है वो नेक्स्ट आने वाले सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ट्रेडिंग प्लान पूरा एक लेक्चर, ठीक है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट आपने करना है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है ये भी आने वाले सेशंस के अंदर मैं आपको बताता हूँ। कीप इमोशन इन चेक, आपने अपने इमोशन को चेक करते रहना है, आपने अपने माइंड सेट को चेक करते रहना है। ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना, लालची नहीं बनना कि ट्रेड से आज $20 कमाए तो दोबारा $40 का एक और जुगाड़ लगाता हूँ और प्रॉफिट कमाता हूँ, वो 20 भी जाएंगे, ठीक है ना। उल्टा जेब में जो 1000, 2, 4, 5, 10 हजार पड़े होंगे पीकेआर कैश में, वो भी आप वो डिपॉजिट करोगे, मारोगे डॉलर, डिपॉजिट मारोगे अपने अकाउंट पर, वो भी फिर वॉश आउट होगा, ठीक है ना, लॉस होगा। तो आपने मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना खुद,
कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। यकीन माने, स्टार्टिंग में कोई लाख, 1.5 लाख के करीब मेरा लॉस, ठीक है। तब मैंने ठान लिया कि बेटा सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऑनेस्टली बताऊं, जिस दिन मैंने इंप्रूवमेंट स्टार्ट की ना, जिस दिन मैंने सीखना स्टार्ट किया, डे बाय डे मैं ग्रो होता गया, डे बाय डे मैं ग्रो। जिस दिन मैंने खुद को सीरियस लिया ट्रेडिंग के लिए, इस सब। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। होप तो कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता दीजिएगा। और होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त लगा होगा। सो नो, मैं रिकॉर्डिंग बंद करने लगा।